पत्नी बोली सुपंजा तना कमे तो कुआ देख रहा हूं, बन जा 2 मिनट। तो पापा घोरो आ भाई अबे बैठना अभी तना तो नेंगे वो फिर रोने लगो। पापा ने कही अब काय खोल हो रहा है? कहने लगो मम्मी और बेटा। अब पापा ने कही भी अच्छा तना है तो कुआ देख रहा हूं। बच्चे बहुत हंसेगा रे ऐसी बात कर जब उनको पक्की जानी हो। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए, अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो इंसान बनने की तैयारी में है। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि इंसान बनने की तैयारी में है। और अगर कोनो विपिन बिहारी की कथा में भी आके नहीं हंसे तो समझ लियो कि जानवर बनने की तैयारी में है। अब वो जानवर बनने वालों है। अगर हमारी कथा में नहीं हंसे तो हमें नहीं लगत कि दुनिया में कहूँ हंस पे हो। हमने कल भी कही थी कि जेब में मोबाइल हो चाहे नहीं हो पर चेहरे पे स्माइल मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। हंसते रहो, हंसो, जैसे बने वैसे हंसो। बहाना ढूंढो, मौका ढूंढो, हंसने का मौका ढूंढो। तुम हंसोगे आत्मा प्रसन्न, और जितनी प्रसन्नता में भजन करोगे उतना उसका फल मिलेगा। खूब हंसा करो, मौका ढूंढा करो हंसने का। ददुआ ने कहा मां जब तक गैया नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे। मां ने कहा तो सुन मेरी बात। अब जब ही घरे आइयो, जब शंकर जी खुलवा के आइयो न तुम्हारी माँ तुम्हें मर गई, आज से हम दोनों के बाद न खोल। इतनी के माँ घरे आ गई। अब जो बैठो 12 बज गए रात के लोग गज्जा दे। जब 12 बजे नो गज्जा ने मिली इन्हें सोचिया मर जाए, घर के कबार बंद हो गया। सुना दिया मैं गाँव मारबे कूदा ही रहो तो एक मन में विचार आओ हम अकेले काय मारे। अब हम शंकर जी को भी मारा रहे हैं, गलती तो उनकी भी है। हम अकेले काय मरे। सुमंदर में गए तो पिंडी हम साले पिंडी चपेटी नदिया के आओ क्लब 2 ही जने मर गए। या हमारा घर छूट गया तो तुम अंदर में काय। और जो पिंडी लेके जैसे ही नदी में कूदा हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने 2 ही हाथ आगे करके तो हाथों पे ले लगा। जो इतनो हंसो शंकर जी बोले हंस का राय जो बोलो कि तुम मर रहे हो कितने डरा। जब हम मर रहे थे जब नहीं आए और तुम्हें हमने मार रहा है सो तुम आ गए। शंकर जी बोले वरदान मांगो। जो बोलो हमें नहीं चाहने वरदान, हम क्या कर वरदान को। तो बोले फिर काय को सवेरे से मैं परेशान कर रहा है। जो बोलो वरदान तुम अपनो घरे रहो, हमें चाहने नहीं, तुम हमें गज्जा दे दे और खूब दूध न करे बस बता दे जो है। अब वो जाने के जो या वरदान। शंकर जी बोले तथास्तु। अब हम जाएं। अरे जो बोलो अब कहाँ जाएं? फिर हमारे घरे चलो, मैं एक बार खुलवाओ। हमारी माँ कह गई कि जब तक शंकर जी ने आए के बाद में खुल। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर ही नहीं देखो। वो बोलो हमने तो देखो, हम चल रहे। शंकर जी ने कहीं बताओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ लें। जो बोलो नहीं हम पकड़े तुम्हारा, तो तुम भाग जाओ। एक हाथ में गैया की रस्सी पकड़े, एक में शंकर जी को हाथ आगे आगे चलो जाओ। घर पहुंचे, आवाज लगाई माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई ददुआ जब तक शंकर जी ने आए तुम मर जब जो दरवाजों ने खोल। बाहर से आवाज गई माँ ये तुम्हारा बेटा ददुआ नहीं है, मैं स्वयं भगवान शंकर दरवाजा खुलवा रहा था। दरवाजा खोलो। और जैसे ही ददुआ की माँ ने किवाड़ खोले शंकर जी के पास नहीं गई, जाके अपने 9 साल के ददुआ को कलेजे से लगा दिया। ददुआ में धन्य हो गई तेरे जैसा पुत्र पाकर। आज तूने मुझे भगवान शिव का दर्शन करा दिया। भगवान से बोले माँ ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, ये बड़ा गौ प्रेमी है, तो माँ मैं इसे वरदान देता हूँ
पूरे जीवन भर अब ये इस गैया की सेवा करेगा और एक गैया की सेवा का फल इसे ये मिलेगा कि अगले जन्म में इसकी यहाँ 9 लाख गैयें होंगी और ये नंद बाबा कहलाएगा। और जब ये 9 लाख गैयों की सेवा करेगा तो मेरे परमाराध्य श्री कृष्ण इसके इनके घर में इनके बालक बन के आएंगे। इसको 9 लाख गैयों का फल ये मिलेगा। जिसने गौ सेवा की है गारंटी है इस जन्म में नहीं अगले में नहीं तो अगले में एक ना एक दिन गोविंद का दर्शन जरूर होगा। और जिसने गैया की सेवा नहीं की वो सिर्फ पटक के मर जाए, उसे कभी भी गोविंद मिल नहीं सकता है। उसको जो उपाय करना हो कर लो, पर बिना गैया की कृपा के गोविंद नहीं मिलते। और एक बात और ध्यान से सुनिए, सब विद्वान बैठे, गैया के जन्म के बाद कौन सा जन्म मिलता है बताओ? गाय के बाद कौन सा जन्म मिलता है इंसान का? गाय के जन्म के बाद इंसान बनोगे। तो अगर तुम अभी गैया को कष्ट दे रहे हो तो जैसे ही वो गैया देह छोड़ेगी और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी संतान बन के जन्म लेगी। आज तुमने गाय को बाहर किया है, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें बाहर कर देगी। और आज ज्यादातर बच्चे माँ बाप को घर से बाहर कर रहे हैं क्योंकि ये पहले जन्म की गाय बन के तुम्हारे आए हैं छुपाने। अगर तुमने गाय की सेवा की है तो वो गाय तुम्हारी संतान बन के तुम्हारी सेवा करेगी। तो नंद बाबा कौन है? पहले जन्म के ददुआ नाम के ग्वाला, और आज 9 लाख गैयों की सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा का फल ये मिला कि आज उनके घर में गोविंद आ गए। नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रपेद ज्ञान स्नाता सुचिरंगता। मैं आगे की कथा में चलूं, आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं और फिर आगे चलता हूं। और बड़े प्यारे भाव नंदोत्सव से सूचना ये दे दूं क्योंकि 5वां दिन है आज। एक नाम तो हमारे पास आया भी है, ध्यान से सुन के जाना। कथा तो हमारे छोटे भैया गा रहे हैं, नवीन बिहारी, आप सब जानते हैं। कथा उनके मुख से गाई जाएगी, हम उसके आयोजक हैं। उस कथा का सीधा सीधा सुन लो, ज्यादा विस्तार ना दें। हम यजमान बना रहे हैं और उस कथा में हम एक जोड़े से 11,000 रुपया लेंगे। बिल्कुल खोल के सीधी सीधी सुन जाइए बात, लांग लपेट की बात है, हमें आंख नहीं है। एक जोड़ा जो कथा में बैठेगा 7 दिन, उससे हम 11,000 रुपया लेंगे। अब वो 11,000 रुपये कहाँ खर्च करेंगे और कथा कैसे? 108 पंडित भागवत जी का पाठ करेंगे आपके सामने मंच पे बैठ के। 108 पंडित विद्वान तुम्हारे पितरों की शांति के लिए, तुम्हारी संतान की सुख समृद्धि के लिए 108 पंडित पाठ करेंगे। 11,000 रुपये हम आपसे लेंगे। अब पूरी सुनत जाइयो, तुम्हारे में पूरे 11,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगा दीजिए। एक भी 9 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होगे, पूरा 11,000 रुपया गौशाला में लगा दोगे। अब भंडारा कहाँ से होगा वो गोपाल जी जाने, ब्राह्मणों की दक्षिणा कहाँ से दी जाएगी वो गोपाल जी जाने, पर तुम्हारा 11,000 सीधा गौशाला में लगा दिया जाएगा। आप सबको पता होगा 5 साल से हम सांवरे सरकार गौशाला चला रहे हैं। आपको छुट्टी है, दिन में, रात में, बरसात में, 12 महीने में कभी भी चले जाना गौशाला, जब भी तुम्हारा मन हो छुट्टी है। गैया छुट्टी बता दियो, होने के खाली बता दियो, लगत गन्य बता दियो। एक गैया लग रही है वो बाबी सबकी लड़ाई से पिछले साल मंदिर बन गो, सो भगवान के भूख हो लगा था बस।
बाकी मेरा संकल्प है कि मेरे जीते जी वहां दूध वाली गैया नहीं जानी चाहिए। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता। अभी 1 जनवरी से अपना घर चालू हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है अपना घर वृद्धाश्रम, पर हमने उसका नाम वृद्धाश्रम नहीं दिया है, उसको नाम दिया है अपना घर। इसलिए कि वहां जो रहेंगे जिनका कोई नहीं है। कल हम बड़े भैया बता रहे थे बेरखेड़ी वालों को, बैठे उनके वृद्धाश्रम बन गए, उसके रहते महाराज अब हम बूढ़े नहीं भाई। हमने कही तुमसे नहीं कह रहा है माला कह लगे मनो जब भुजे सुवाज हमने कही हम ऐसी नहीं कह रहा है कि चलो बता रहे। तो जिनके कोई ना हो सहारा वो गौशाला आ जाओ, हम भीख मांग के भी खिलाएंगे, पर गारंटी है तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, तुमसे 1 रुपए का काम नहीं लेंगे, तुम तो माला करो बस भजन करियोते। आप जाना कभी रानगिर तो सुर्खी करैया ढाबा के आगे बहुत बड़ा गेट है, उसमें 2 गौ माता बनी है, 1 किलोमीटर अंदर है, पक्का रोड बन गया, गौशाला नहीं लगे, ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ो गार्डन बनो हो, इतने सुंदर तरीका से बनाओ गौ। एक व्यवस्था तीसरी वहां ये है कि जो भी माँ बाप अपनी बेटी का विवाह वहां से करेंगे, पूरी व्यवस्था गौशाला में है। जो तुम्हें कहूँ 2 लाख रुपए जोन गार्डन में लगे हैं और जितों में सामान दे हैं उतो हम तुम्हें फ्री सामान दे हैं, तुमसे 1 रुपया की रसीद न कटवाई जाए गौशाला में, न लाइट की, न पानी की, न टेंट की, न बर्तन की, न कमरों की। और वो दिन जो कछु हमारे लगा हुई है 2000, 5000, 10,000 वो बेन के लानी भैया की तरफ से और कहा है, 1 रुपया न लो जाओ तुमसे, बस जैसो सामान तुम्हें हम गोदाम से निकाल के दे हैं वैसे ही साफ करके तुम्हें रखने पड़े। अब पता लगे तुम ब्याह करके भागे आओ हम गंजा धूप करें तो हम धो भी दें, और हमें तो टेम नहीं है, हमें कथा में रहने पड़े। पूरी व्यवस्था वहां रहेगी। तो जो भी यजमान बनना चाहे, पाड़ा झेर, बड़गान, बेगमगंज से बहुत यजमान सब्जी बैठे हैं, बन रहे हैं, बहुत यजमान बन रहे हैं। जिंदगी में इससे अच्छा दान, इससे अच्छा सत्कर्म आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गौशाला एक ऐसी गौशाला है तो वहां 1 रुपए की गड़बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने बजरंग बली के चरणों में हाथ रख के कसम खाई थी कि जिस दिन गौशाला का जानबूझकर नहीं, धोखे से भी 1 अन्न का दाना खा जाऊं, हनुमान जी उस दिन हमारा नहीं हमारे परिवार का सर्वनाश कर देवे, अगर उनमें ताकत है। कलयुग के देवता हैं तो हम सर्वनाश कर पाए हनुमान जी। 5 साल में कोई कह नहीं सकता। हम वहां के फल फूल भी नहीं खाते, कोई ले जाता था तो वो दिन राय साहब शायद ले गए थे, कहाँ बैठे बेगमगंज वाले, हमने सीधे तक धर कहीं पहुंचवा रहे थे, क्योंकि जो गेट के भीतर चला गया वो विपिन बिहारी के लिए जहर बन गया। कोई अगर फल फूल भी ले जाते तो हम कोई खात नहीं, जो हमारे नियम है सिर्फ पानी पीते हैं गौशाला का, सोचने ज्यादा मेहनत करते। तुम कब आ जाइए, हम गौशाला में घर हुए, कई आदमी हमें छीनत नहीं है कि हम विपिन बिहारी आए, हम से कह देंगे तो पानी पियाओ, बिछाई बिछाओ, आज हम गौशाला जा रहे तुम मकर जा रहे हो, 12 में छो, हम से कह देंगे गुरु जी, हम कहें गुरु जी की तो कथा चलेगी नहीं आवे, हाँ है सुन नंबर लिखो, आज हम नंबर लिख दे और वो जा तो हम बात कर ले, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम गौ माता के बेटे हैं। देखो सीधी बात ये है, ये कथा साहू जी करा रहे, हमें दक्षिणा तो दे हैं, अब हम कहाँ लगे हैं वो हमारी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमें जहाँ खर्च करना तो करें, पर उस कथा की दक्षिणा एक तो 8 दिन को भंडारो अपन जिंदगी में न करा पे, अभी 8 दिन रेगुलर 108 पंडित घरे ने बुला पे अभी, और पूरा पैसा वृद्धाश्रम और गौ माता की सेवा में लग जाए, अपन तो मर जाए भी, का पता के पीढ़ी को पुण्य की जड़ लग जाए, जब नो गौशाला रहे जो नो तुम ना हो रहे हैं, पत्थरा पे लिखो जे
तो कोनो भाव तो तुम्हारे बाल बच्चे नाती पोता जे है नाव पढ़ेंगे बब्बा को आए तो भी खुश हो जाए। रही धन की बात तो धन का कोई भरोसा नहीं है। एक बात और ध्यान से सुनियो, अगर पत्नी अच्छी हो, पति अच्छो हो, माता पिता अच्छे हो, मोड़ी मोड़ा अच्छे हो, समय अच्छो हो, गांव अच्छो हो, बैठक उठक अच्छी हो, तो जितने अच्छे काम हो वे कर लियो। ऐसे समय को ठिकाना नहीं है। अच्छे समय में अच्छे काम कर लियो। जो दिन खराब समय आए फिर तुम्हें खराब काम करने नहीं आ, वे तो अपने आप हो जाए। जब खराब समय आओ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट खा जो है खराब समय। और सुन ले, अगर तुम्हारी घरवाली तुम्हारी बात न मान रही हो और तुम्हारा मोड़ा तुम्हारी बात न मान रहा हो तो आज ही शाम को चलो सो हम तुम्हें गौशाला छोड़े आए, फिर न रहो घर में आए खटरे भी शर्म होगा। हाँ, अगर तुम्हारी घरवाली तुम्हारी ने सुन रही हो और तुम्हारा लड़का तुम्हारी ने सुन रहा हो तो चलो मैं फिर बिहारी के संग गौशाला में रख जो। अब तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत नहीं है, बीच बीच में सलाह भी न दो न तुम्हारी हालत में हो जाए जैसे घर के दरवाजे कुत्ता भौंक रहा को नहीं सुन रहा और ज्यादा भौंको तो मुंह में लट छोड़ दे सुबह तुम्हारी थुतरी कुचर दे। ये सब बिल्कुल अगर पत्नी ने मान रही हो लड़का हमारे संगे चलो, हमारे संगे डर हो तो बाबा जी के संगे हो जाए। अच्छा समय हो तो अच्छा काम कर डालो, बुरा समय आएगा तो बुरे काम अपने आप हो जाएंगे। इसलिए अगर आप उस कथा के यजमान बनना चाहो मेरे कहने से बन जाओ। एक बात, मैं अपने माता पिता को 2 साल से यजमान बना रहा हूं, नहीं चाहिए उस कथा का और न कभी लूंगा एक अन्न का दाना। और जिस दिन कथा बंद हो जाए समझ लियो फिर बिहारी पे हनुमान जी को कह रहे टूट गो खा लो इन गौशाला को 1 रुपया बब्बा ने को दंड दो है। और जब तक दहाड़ रहे हैं तब तक समझ लियो कि अब हनुमान जी के चरणों में पड़े हैं, हमने गलती नहीं करी। जिस दिन कथा बंद हो समझना खेल खत्म। और सुन लो, अब इसलिए भी ज्यादा धन की धाए धाए नहीं बची। हमारे सब बड़े बैठे हैं पर एक कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने नर्मदा में खड़े होकर सौगंध खा ली है, जिस दिन बेटी के चरण धो के कन्यादान करके पी लिया उस दिन के बाद घर त्याग दूंगा। बस 1.5-2 साल ज्यादा से ज्यादा घर छोड़ दे। कथा कर है, बिना कथा के जी नहीं सके मार गए। अब कोरोना में हमें ऐसा लगा तो कि कमारा थे, हमने जबरदस्ती वहां साहब का कथा ठुकवा दी थी बिचुआ में, हमने करवा ले यार घर के सुन लिखो हम मार गए। पूछो कहीं परमिशन नहीं मिल रहा, मैंने कहीं वो उठा ले पुलिस धार देश से नहीं पाई जाए वहां साहब भाई थी मेरे को भार करवाना हमें तो नशा बनेगा, हम पागल हो जाए। कथा करेंगे आप सब साक्षी हो और इस बात को गांठ में बांध लेना। अगर मैं अपनी बात से बैठ जाऊं तो जहां आऊं वहां खड़े होकर कहना कथा करूंगा। सुल्तानगंज में कथा करने आया, आपने ये पैसा चढ़ाया, आपने आरती में पैसा दिया, ये पूरा पैसा आखिरी दिन यही मंच पे गिनवा के 4 जनों से यही सुल्तानगंज के लोगों को दे दे। ये पैसा से तुम्हारे गांव को पैसा यही गांव की एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो और विपिन बिहारी की एक खबर कर लियो, बस हमें बिता दे दिया। जिस गांव में कथा करूंगा उसी गांव में एक बेटी के विवाह की व्यवस्था करूंगा। अब आप हमें क्या दक्षिणा दे रहे हो, क्या दक्षिणा दे रहे हो? वो जो तुम्हारे लगा गौशाला हुए वो में दे आओ। हम तुमसे बाबी नहीं चाहते, हम सिर्फ तो ले हैं जजमान से कि तुम अपनी गाड़ी से मान के चलो हमें 24 तारीख को जड़ुआ खेरा पहुंचना है तो तुम हम उनके तो छोड़े आओ। बस हम 2 पति पत्नी हो गाड़ी में बैठा रहो, उनके घरे खड़े आओ, जड़ुआ खेरे वाहे हम गोल जहां पर पहुंचे। जजमान सिर्फ तो कर है कि हमें जहां जाने हो तो छोड़ मिल जाए। जजमान से हमें भोजनों की भी दिक्कत नहीं है,
हम कथाई में कोनो एक चेहरा देखें जिनको ठाकुर जी के उसे खड़े होकर कहते हैं कि कल 4 आलू 2 भटा 2 टमाटर और आधा किलो आटा लाए यो हम उन्हें बना कर 2 आदमी खा लें। सुने हमें जजमान की रोटी से मतलब आए। और अगर ऐसा ना करें तो माई नर्मदा को जो हम समझ में आए सो कर देंगे। इसलिए अब ज्यादा धाएं धाएं की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी एक कथा हमने रात में कही थी बड़े वैज्ञा से। एक कथा हम टीका पार की गौशाला में भी ऐसा ही करे हैं। पूरे क्षेत्र के जजमान बने हैं। तो पूरा पैसा उस गौशाला में लगा के बार बार न निकलो। हम लल्ला को धन्यवाद दे रहे हैं जिनका टेंट लगा। वे कह रहे थे गुरुजी निकलो जल्दी, हम आओ टेंट फेरी रहे हैं। हमने भी कह दिया था कि उसमें एक यजमान हमारे मम्मी पापा रहेंगे और 51,000 रुपये हमारी तरफ से और होगा उस गौशाला के लिए। बड़े भैया भी प्रधान यजमान बने नथु सिंह जी। हम बस फरवरी का कार्यक्रम कर लें व्यास जी, क्योंकि मेरा बड़ा कार्यक्रम है, उसको सानंद संपूर्ण कर दें। फिर 1.5 साल के भीतर ऐसा ही 150 गांव के जजमान बना के और एक कथा टेका पार की गौशाला में जो भी आरती चढ़ोतरी जो भी दान जो आएगा उन 7 दिन में उन यजमानों के सामने ही निर्माण में लगा दिया जाएगा। किसी को भी 1 रुपया वहां भी नहीं खाने दूंगा और न खाने देता हूँ। बिल्कुल खुल के बात है, पर ये वचन है आपको एक कथा करने जरूर आऊंगा। गौ माता के लिए जरूर आऊंगा। तो अगर आप में से कोई यजमान बनना चाहे तो अभी आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिएगा। हमारी लिस्ट में आपका नाम आ जाए लगभग। और हमें से तुम्हें 25 कार्ड भी पहुंचे हैं छपवा कर, तुम्हारी फोटो लगा कर भी तुम अपने रिश्तेदारों दियो। तुम अपने संग चाहे 500 रिश्तेदार लो ले उनके उनको व्यक्ति और भोजन की व्यवस्था। गैया का रहे, हाँ गैया का रहे। जन्म देवी वारी मताई 9 महीना 10 महीना में दूध पियाऊ था। पर हमारी गैया तो पहली सांस से आखिरी सांस में दूध पियाऊ थे नहीं प्यार गैया आखिरी सांस तक तो वो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेगी। तो जो भी यजमान बनना चाहे वो अपना नाम नोट करा सकते हैं। और जो भी गौशाला के लिए आप दान देना चाहें बिल्कुल खुल के देखो। जो सोचना वो सोचत रखो। हमें भिक मंगा के तरजो, हमें जो कहना उसको देखो, जो मने आज कह रहे हमको को प्रमाण पत्र चाहने नहीं है। हम सिर्फ अपने बजरंग बली को डराते हैं कि जितने ईमानदारी से तुम दान ले जाएं वो तोते लग जाए, वो अन्न को दानों घर न जाए, पूरे घर के मार जाए, हम भी मार जाए। हाँ बचेंगे फिर तो इस मांगे में डर नहीं लगे। फिर को हम तो झोली फैला के मांगा था कि देव गैया के लाने, देव गरीब बिटिया के लाने और देव वृद्धाश्रम के लाने। जब तो निर्माण हुई है हम तुम्हारे धन को उपयोग करवा रहे न, तुम तो धन 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 करत करत और निधन हो जाओ तो मार जाओ। का काम को तुम्हारा धन इस जगत में तारीफ जगत में होए, मरने के बाद तो चाहे को तारीफ करे। हाँ चुनाव में देखो तुम जो में मंच से कहते हैं इनने ये घोटाला किया, इनने ये घोटाला किया, इतना करप्शन, इतनी रिश्वत। अब पता लगे कल को कोई मर गया जी की कह रहे थे, कोई की श्रद्धांजलि सभा में गए। ये बहुत अच्छे आदमी थे, इनके जाने से एक बड़ी क्षति हुई है। और कल कह रहे थे 1 नंबर को भ्रष्ट है। तो मरने के बाद तो सबकी तारीफ हो, काम ऐसा करो कि तुम्हारे जीते जी तारीफ हो जाए तो बात है। मरने के बाद तो दुश्मन तक आ जाता लग गया में, अरे कहीं हो जमा चल रहा तो दे जाओ। जीते जी लोग तुम्हारे पास बैठे तो तुम्हारी काबिलियत है, मरने के बाद तो घर भर के सब काम छोड़ के बैठे नहीं बैठे। घर में कोनो मर जाए फिर तुम तो जाके हम पाई बदले आए, फिर तुम्हारे जनवा की जला हुआ भैया रहे। मरने के बाद घेर के बैठे आदमी तुम ऐसे बनो कि जीते जी लोग तुम्हारे पास बैठने आए, जीते जी तुमसे बात करना चाहे, जीते जी तुम्हारी प्रशंसा करें, तब तो तुम मानव हो। मरने के बाद तो सबकी प्रशंसा होती।
तो नंद बाबा जमुना जी गए, जो भी यजमान बनना चाहे नाम लिखवा देना, और जो भी उसको दान करो चाहो, आओ 100 200 500 साहब। हाँ, हम चकरा घाट पर कथा कर रहे थे, बिल्कुल बैठे सांची कह रहे थे कथा। भाई हम उतरे, एक दो कर गाय मोड़ी लगा, 7 सिक्का लाए, एक एक लगी ले महाराज जो क्या है, बोले तुम्हारी गौशाला का चंदा। हमने कही 7 सिक्का जी कहाँ से आए? बोले हम भीख मांगा थे मंदिर के दिन भर में 7 सिक्का आए हैं, ये तुम ले ले। बहुत अच्छा संकल्प है महाराज आपको। हमने कहा माता जी रख ले, हम वचन दे रहे जेब से 700 मिले हैं, तुम्हारे 7 सिक्कों के 700 की रसीद ले जाओ, हम भर दिया। बोली बेटा इतना अच्छा लग जाओ, उन्हें बेटा कही लगी, बेटा 7 रुपये जहाँ सुबह नहीं ले रहे, हम साल तो लेंगे। हमने कही बताइए अब हाथ में न दो, अब ये झोली में डाल दे। आज हम संकल्प पूरा होगा कि जब तुम जैसी माँ हम पे विश्वास कर गई कि इन्हें 7 रुपया की दिन भर में भीख मांगी और वह हमें दे दी आ गई, तो हम समझ गए कि हमारी बात हनुमान जी तक पहुंच गई। कहा जब तो ऐसे लोग हमारे संग जुड़ रहे तो बिल्कुल हमें कोई शर्म नहीं है। जैसे जो बने सो मदद करियो, अन्य बने सो न करियो। मनवाज जो 23 फरवरी से देखने को तो है कछु नहीं तो आज ही कहा नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। मैंने उच्चो अब बोला हुआ आप नाम नोट करवा देना। दूसरी बात जहाँ जरूर सुन लियो भैया, अरे अरे हमारे नाम से ना कोई रसीद बंदी चलते आए, न हमारे कोनो एजेंट आए। हमारे अलावा और नवीन बिहारी की मंच के अलावा अगर हमारे जो संगीत आचार्य जी तक आ जाए तुम्हारे घर पैसा लेने, हमारी आड़ में बहुत झाड़ लग रहे हैं। जजमान हमें बता तक नहीं जाके तुम्हारे नाम से पैसा ले गए, तो ने हमारे को एजेंट आए दुनिया में, ने कट्टा बंदी चलते आए, ने कहूँ चंदा होते आए। आपको तो कथा में लगे सो दे दियो, अन्य लगे सो बिल्कुल न दियो। और हम भी नहीं गए आज लोगों के दरवाजे, हम नहीं जाए। हाँ कथा में कह दे सो दे दे, अन्य दे सो फुल बच्चे जबरदस्ती आके तुम्हारी घुट सी मशक्कत है। पर ध्यान रख लियो, 2 जनों से न बिगाड़ियो। फिर अगर दान ने करा तो 2 जनों से न बिगाड़ियो, और दान करा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दान नहीं करना है तो 2 जनों से न बिगाड़ियो। कौन पढ़ो ऐसे पढ़ो लिखो पर्चा नहीं समझ पाता। अब मेडिकल के में घेना से मोड़ी मोड़ा पटो से पेन तपियर है, पट्टा से पढ़ के दवाई दे दी। और अच्छो पढ़ो लिखो नहीं समझ सके कि दान करने का या लिखो क्या लिखा है। मुझे तो जो लगा तो मैं जो लिख दिए थे कि हमने ले लाए हैं तो वो ले लीजो, दवाई तो तीजे से दे दी। ये तो हंसी की बातें आए, डॉक्टर साक्षात भगवान है। जब वो बिगाड़ रहा हमने अब भाई कहीं तो भगवान से बिगड़ी तो डॉक्टर के लिए हो, तो डॉक्टर से बिगड़ी तो भगवान के लिए हो। ये सुन जाता है और आज भी केसु को चारों सौ भर गए। मन बात करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन करिया होगा वह एक सफेद कर ले जो भगवान